गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरा वीडियो काफ़ी दिनों से आपके सामने नहीं आया है, लेकिन आज मैं काफ़ी मेहनत के बाद वापस मैं आपके सामने हूँ। आज अपना नए चैप्टर शुरू करें, क्लोज। क्लोज आपके 10th लेवल में, सीनियर लेवल में और कंपटीशन लेवल में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जिसको आपको समझना बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो क्लोज, देखो, क्लोज यानी क्लोजेज, इसकी डेफिनेशन क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। इसको कहते हैं हमें उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? ये क्लोज इज अ ग्रुप, ए क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लार्जर सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट ऑफ इट्स ओन। कहने का मतलब यह है कि क्लोज एक बड़े वाक्य का एक भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट व प्रीडिकेट होता है। क्या होता है? जिसका खुद का यानी सेल्फ का एक सब्जेक्ट होता है और एक अपना एक प्रीडिकेट होता है, तथा एक कंप्लीट सेंटेंस अर्थात कंप्लीट सेंस अर्थात पूर्ण अर्थ देता है। एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है और या एक से अधिक क्लोजेज भी हो सकता है। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता और प्रीडिकेट को बोलते हैं विधेय। यानी कि एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूँ, क्लोज क्या है? क्लोज एक बहुत बड़े सेंटेंस, लार्जर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, उसका एक छोटा सा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजेज कहते हैं, जिसका अपना सेल्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्रीडिकेट यानी विधेय। तो सबसे पहले आप इसमें तीन टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। तीन टाइप के सेंटेंस हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? तो यदि एक सेंटेंस में एक ही क्लोज है तथा इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें एक ही क्लोज हो अर्थात कोई दूसरा उपवाक्य नहीं हो, अर्थात उसको हम कहेंगे साधारण वाक्य कह सकते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज। क्लोज एक बहुत बड़े भाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम क्लोज कहते हैं, जिसमें अपना सेल्फ का सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? प्रीडिकेट होता है। तो इस सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि सिंपल सेंटेंस किस टाइप्स के होते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिंपल सेंटेंस का हमारा एग्जाम्पल है, आई डू नॉट नाउ हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। तो मैंने आपको बताया जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। जैसे आई क्या है? पर सब्जेक्ट है। और डू नॉट हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, तो आपका ये क्या भाग हो गया? जो डू नॉट नाउ हाउ टू, ये आपको हो गया प्रीडिकेट। क्या हो गया आपका? प्रीडिकेट। इसको बोलेंगे अपन प्रीडिकेट यानी कि विधेय। और ये जो पूरा जो वाक्य होता है, कौन सा? ये वाला, वहां से आनी है, ये हो गया आपका प्रीडिकेट। और ये पूरा वाक्य हो गया, इसको बोल देंगे मेन क्लोजेज। इसको बोलते हैं मेन क्लोजेज। और जो पूरा वाक्य यानी सब्जेक्ट से लेके एंड तक, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस अर्थात वन क्लोजेज। इसमें सिर्फ कोई भी आपके भाग नहीं है, सिर्फ एक ही भाग है, आई डू नॉट नाउ हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। इसमें एक ही भाग है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? वन क्लोजेज सेंटेंस अर्थात सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट आता है आपके कंपाउंड सेंटेंस। तो मतलब कंपाउंड सेंटेंस होता है संयुक्त वाक्य। कि क्या कहते हैं इसको? संयुक्त वाक्य। यानी ए कंपाउंड सेंटेंस यानी क्या होता है? ए कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर मेन क्लोजेज, जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं? मेन क्लोजेज होते हैं। दो या दो से अधिक जो क्लोजेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेन क्लोजेज। एंड इसमें कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होता। बोथ क्लोज हैव देयर ओवन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। इसका खुद का तो प्रीडिकेट होता है और खुद का ही क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है। बोथ क्लोज आर ज्वाइंट बाय वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो दोनों जो होते हैं ये किससे, दोनों क्लोजेज किससे जुड़े होते हैं? किसी एक कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक संयुक्त वाक्य में कम से कम दो मुख्य उपवाक्य होते हैं और कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं होते, यानी सबऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य। दोनों उपवाक्यों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है, जिसे एंड और बट, सो आदि से जुड़े होते हैं।
इसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो बच्चों ये कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन थी, और ये हमने जो ऊपर पढ़ा ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल था, जिसमें आपने दोनों चीज़ों में सिंपल सेंटेंस में देखो एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, यानी वन ही क्लोजेज होता है। दूसरा कंपाउंड जो सेंटेंस होता है इसमें दो या दो से अधिक जो मेन क्लोजेज होते हैं, जिसमें इसमें कोई भी एक तो सबऑर्डिनेट क्लोजेज नहीं होता, अतः इसमें खुद के सब्जेक्ट होता है, खुद ही प्रेडिकेट होता है, उससे हम क्या कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब बच्चों आगे मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल, इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हम हमारे कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको बताया था मोर देन टू जो सब्जेक्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, ये सब कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं, और ये किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ही स्लीप्स साउंडली एंड शी डज हर वर्क। तो देखो ही, यहाँ पर ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि ही सब्जेक्ट हो गया, स्लीप साउंडली ये आपका क्या हो गया प्रीडिकेट, क्या हो गया आपका ये प्रीडिकेट, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है प्रीडिकेट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा क्या हो जाता है प्रीडिकेट हो जाता है। और जो एंड दिया गया है ये एंड, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में आपको बताया किसी कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जुड़ा होता है, जहां पर एंड क्या है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिससे जोड़ दिया अपने सेंटेंस को। आपने सिंपल सेंटेंस में देखा होगा वह कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें वन ही क्लोजेज था। दूसरा इसमें सी, यानी कि एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, यानी कि टू सब्जेक्ट हुए। उससे पहले अपन सिंपल सेंटेंस में देखा था सिर्फ वन सब्जेक्ट ही था। तो दूसरी बात इसमें डज हर वर्क, ये आपका क्या हो गया प्रीडिकेट हो गया, यानी ये भी प्रीडिकेट हो गया और आपका ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया प्रीडिकेट, टू सब्जेक्ट टू प्रीडिकेट। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, वन कंजक्शन यानी वन कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन हो गया। आगे ये पूरा यानी कि ही से लेके पूरा यानी सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, ये क्या बन जाता है आपका मेन क्लोजेज, क्या हो जाता है मेन क्लोजेज होता है। उसी प्रकार इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, ये क्या बन गया आपका मेन क्लोजेज बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं जिसमें दो यानी कितने क्लोज हो, एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, अर्थात कितने क्लोजेज हो गए दो क्लोजेज हो गए। तो इसको मैंने क्या किया टू क्लोजेज, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में क्या होंगे दो क्लोजेज भी होते हैं, जिसे यह आपका क्या कहलाता है एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है किसी कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जुड़ा होता है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन में कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ये जानना यानी कि एक आपके सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, टू सब्जेक्ट हो गया, स्लीप्स साउंडली। तो इस प्रकार से आपको इसको क्या कहोगे ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस का आपका एक एग्जाम्पल था। तो बच्चों आज के लिए अपन वीडियो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट अपना जो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आपने दो सेंटेंस पढ़े कंपाउंड सेंटेंस और एक पढ़ा आपने सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, दो प्रेडिकेट होते हैं और टू क्लोजेज जिसको अपन कहते हैं टू क्लोजेज होते हैं, और एक किसी कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं उनकी डेफिनेशंस, क्लोजेज तीन टाइप्स के सेंटेंस में आते हैं, तो अपन दो टाइप्स के सेंटेंस पढ़ लिए। तो बच्चों मैं आपसे ये कहूँगा आप मेरे वीडियो को वापस फिर से देखना चालू करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स वगैरह। थैंक यू।